जैसे हमने तुम्हें कल बताया था ना कि भाई जो जीनस होता है, जीनस एक ऐसा ग्रुप था जिस ग्रुप के अंदर कई सारी हमारी मतलब कई सारी स्पीसीज आती हैं। सबसे लोअर लेवल की जो कैटेगरी हमारी होती है वो स्पीसीज होती है। सबसे बिलो लेवल जो होती है ना, उस लोअर लेवल की कैटेगरी पे हमने ये बताया था कि भाई स्पीसीज लेवल की कैटेगरी जब होती है ना तो उनमें आपस में सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सारी सिमिलर स्पीसीज जो होती हैं उनको उठा करके एक ग्रुप में रख देते हैं जिसका नाम होता है जीनस। यानी हमने कहा था भाई जो हमारा जीनस है उसके अंदर में एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज आता है, ठीक है ना। जो जो स्पीसीज आपस में रिलेट करते हैं उनको हमने उठा करके एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था जीनस। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं अभी जो जीनस लेवल पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं तुम्हें कल कह रहा था कि भाई एक जीनस तो हमारा था क्या, पैंथेरा। तो पैंथेरा जीनस में हमारी 3 स्पीसीज जैसे हमने बढ़ाई थी, पैंथेरा लियो लायन को कहते हैं, पैंथेरा पैराडस और टाइग्रिस। 3 चीजें हैं ना, तो तीनों का जीनस एक ही है, जीनस का नाम है पैंथेरा। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा जीनस था जिसका नाम था फेलिस, है ना। और फेलिस के अंडर में कौन आती थी, फेलिस इंडिका, उसका वो थी कैट्स। तो कैट्स का जीनस क्या है, फेलिस है। जबकि हमने कहा था कैट्स और टाइगर तुम्हें एक जैसा फील देता होगा देखने में ना, लेकिन वो एक जैसे हैं तो है नहीं। तो इनके लिए जीनस दोनों के लिए अलग हुआ, दोनों की स्पीसीज अलग अलग है लेकिन दोनों का जीनस भी अलग अलग है। लेकिन फिर भी उनमें कुछ समानताएं हैं आपस में, टाइगर और कैट में ना फिर भी कुछ सिमिलरिटीज लगती हैं। तो उसी सिमिलरिटीज के आधार पर हम क्या करें, एक फैमिली बनाते हैं। उनको ऊपर अगर एक ग्रुप और ऊपर ले जाओगे ना तो एक फैमिली बना देंगे, ठीक है। और उस फैमिली में उन दोनों जीनस को रख देंगे, किसको, पैंथेरा को भी और फेलिस को भी, ठीक है। अगर हम कहें कि हमारे पास एक फैमिली है फेलिडी, और ये फेलिडी फैमिली हमारी 2 इन जीनस को रखती है, इसके अंडर में पैंथेरा भी आता है और इसके अंडर में फेलिस भी आता है। जबकि पैंथेरा के अंदर में आपने 3 पढ़े हैं, टाइगर और ये, जबकि फेलिस के अंदर में फेलिस इंडिका कैट्स आती हैं। तो कैट्स का जीनस क्या हुआ, फेलिस हुआ, टाइगर का लायन का जीनस हुआ पैंथेरा। इनमें दोनों में समानताएं कुछ सिमिलरिटीज रही होंगी, उनके बेसिस पे हमने एक फैमिली बना दी, फैमिली है फेलिडी। तो ये यहाँ नीचे वाले पैराग्राफ में आपको मिलेगा, फैमिली वाले में ना ऐसा देखो लिखा है कि फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। यानी फैमिली जो है वो रिलेटेड जीनस का एक ग्रुप है जिनमें के रिलेटेड जीनस रखे गए हैं विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, जिसमें क्या है, सिमिलरिटीज लेस नंबर सिमिलरिटीज हैं, ज़्यादा सिमिलरिटीज नहीं है। एंड एज कंपेयर टू जीनस ऑफ स्पीसीज, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant and species। तो ये कई बार यहाँ से मेडिकल में क्वेश्चन आ जाता है ये वाला ना, कि फैमिली किस बेसिस पर अलग करी गई है, किस बेस पर बनाई जाती है, ठीक है ना। तो फैमिली इस बेस पर बनाई जाती है कि दोनों तरह के कैरेक्टर ध्यान में रखे जाते हैं, वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव भी। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है भाई, यहाँ से पूछा जाता है ना कि किसके बेस पर आप कैरेक्टराइज करते हो फैमिलीज। तो उसमें दोनों ही तरह के कैरेक्टर ध्यान में रखने होते हैं, बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फिर लिखा है अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जिनरा, जैसे कि सोलेनम, पेट्यूनिया, डेतुरा, 3 जीनस हैं, आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। तीनों को फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है, पेट्यूनिया को भी और डेतुरा को भी और सोलेनम को भी, ठीक है। सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ऐसे आप पोटैटो, मकोए और बहुत सारे हैं। और पेट्यूनिया अलग जीनस है और दतुरा अलग जीनस है, दतुरिया अनोक्सिया, दतुरा एल्बा। तो ये तीनों के तीनों जीनस जो है उठा करके एक फैमिली में रख दिए सोलेनेसी में। यानी इनका मतलब ये होगा इन तीनों जीनस का कुछ कैरेक्टराइज मैच करते थे, जब इनके कुछ कैरेक्टर मैच करते तो इनका जीनस, इनके एक फैमिली बना दी गई सोलेनेसी। फिर लिखा है अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पेंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडी। तो हमने बताया आपको कि भाई फैमिली फेलिडी जो है, ये फैमिली फेलिडी में हमने तीनों को रखा है, किसको, मैं दोनों को रखा है, एक तो कैट वाला जीनस उसको भी और जो लायन टाइगर का जीनस है उसको भी। एंड सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज। तो दोनों अगर हम कैट्स, ये सारा फेलिडी कौन है, कैट्स हैं सारी, है बड़ी कैट छोटी कैट सारी मिला करके। अगर हम कैट्स को, कैट्स और डॉग्स में सिमिलरिटीज देखें
तो हमें वो सिमिलरिटी मिलेगी कि दोनों के दोनों ही जो है आपस में दोनों में एक सिमिलरिटी तो बिल्कुल जरूरी है कि वो दोनों कार्निवोरस हैं। कार्निवोरस मतलब कि ये मांस मीट खाते हैं। तो जब दोनों कार्निवोरस है तो हमने क्या किया, फेलिडी को भी, अगर हम कहें फेलिडी, और जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स की फैमिली का नाम है कैनिडी, ठीक है, कैनिडी को भी और फेलिडी को भी, दोनों को हमने एक जगह एक उसमें रख दिया, क्या बोलते हैं, ऑर्डर में, और जिसका नाम रख दिया हमने कार्निवोरा। तो आप ये बताओ कि अगर ऑर्डर लेवल पे हम बात करते हैं तो ऑर्डर लेवल पे जाने के बाद तो बहुत कम सिमिलरिटीज चेक करी ना हमने भाई। कैनिडी कुत्तों की फैमिली में और कैट्स की फैमिली में क्या ही चेक करा कि भाई वो कार्निवोरस हैं, या फिर थोड़ा कुछ और 2-4 कैरेक्टर ज़्यादा ही, बस ज़्यादा कैरेक्टर नहीं, 100 ऑफ कैरेक्टर इनके मैच नहीं करते। तो हमने क्या किया, इनको उठा करके एक दूसरी ऑर्डर, एक और अपर कैटेगरी बना दी, अपर टैक्सॉन कैटेगरी। आप हर एक लेवल पे इसको एक टैक्सॉन कहते हैं। जैसे फैमिली एक टैक्सॉन है, जीनस एक टैक्सॉन है, स्पीसीज एक टैक्सॉन है, जिस तरह ऑर्डर भी एक टैक्सॉन है। तो हमने एक अपर लेवल का ऑर्डर टैक्सॉन बना दिया, एक कैटेगरी और बना दी, ग्रुप बना दिया, जिसको हम कह रहे हैं कार्निवोरा। बात समझ आई? तो यहाँ लिखा है कि सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ द कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल, एंड दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, फेलिडी एंड कैनिडी रेस्पेक्टिवली। फिर हम अगले पेज पर देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ है। यू हैव सीन अर्लियर दैट द कैट, ऑर्डर है अभी यहाँ से ना, नई कैटेगरी शुरू हो जाती है ऑर्डर। तो यहाँ लिखा है कि यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। Generally, order and other taxonomic categories are identified based on the aggregate of characters. ध्यान से पढ़ दोबारा, लिखा है generally order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of character। मतलब यहाँ क्या होता है, इस लेवल पर आने के बाद आप एग्जैक्ट के नहीं मैच कराते, ठीक है, कई सारे कैरेक्टर्स का एग्रीगेट मैच कराते हैं कि मिला जुला करके ठीक है इसके जैसा ही है, इससे मैच करता है। फिर लिखा है ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। तो यहाँ जब आप ऊपर लेवल पर आ जाते हो, ऑर्डर लेवल पर जब आ जाते हो, तो आपको एक और सिमिलरिटी मिलती है, फ्यू, ज़्यादा सिमिलरिटी तो नहीं, कम। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, आपको फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स मैच करते हैं अगर आप ऑर्डर पे होते हो तो। एंड द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर, कैरेक्टर जो होंगे वो और लेस इन नंबर ही होंगे। एंड कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन फैमिली, प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोवुलेसी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सवाल ध्यान रखना क्या आएगा, सवाल ये आएगा कि आपको ये वैसे कहीं नहीं मिलेगा ढूंढने पे ना बुक के अंदर, ये यहीं से आएंगे क्वेश्चन ना, ऐसे ही सवाल आएगा। पोलीमोनियल्स जो आपका ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर 2 फैमिली आती हैं, जैसे और भी आती हैं पर यहाँ एग्जाम्पल 2 बताए हैं कि एक तो सोलेनेसी जो कि आपकी पीछे पोटैटो फैमिली है वो, और कॉन्वोवुलेसी। तो आपसे ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि भाई कॉन्वोवुलेसी जो है, क्योंकि ये देखो सोलेनेसी आपकी बुक में आगे भी आएगी पर वहाँ पर भी इसका ऑर्डर नहीं बताया जाएगा, और कॉन्वोवुलेसी का तो पूरी किताब में कहीं दूसरी जगह नाम ही नहीं है। तो आपको यहीं से ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि आपकी जो सोलेनेसी है और कॉन्वोवुलेसी है ना, इसका ऑर्डर क्या है, पोलीमोनियल्स है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बिकॉज सोलेनेसी फैमिली एंड कॉन्वोवुलेसी हैव सम सिमिलरिटीज, दैट्स व्हाई वी पुट टुगेदर इन ऑर्डर दैट इज पोलीमोनियल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा भाई, ये ध्यान रखना। इन आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स एंड मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो ये एक सवाल यहाँ से हो रहा है नीट में ना, कि भाई किस कैरेक्टर के बेस पर आपने सोलेनेसी और कॉन्वोवुलेसी फैमिली को एक साथ रख दिया है। वहाँ ऑप्शन में कुछ कुछ होगा, ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एंथर स्ट्रक्चर, फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ से ना भाई, फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे इसको रखा गया है एक ग्रुप में। नेक्स्ट है द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। तो इसी तरह मैंने तुम्हें पीछे बताया कि कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसमें आपने फेलिडी और कैनिडी दोनों को रख दिया है। तो ये दोनों फेलिडी कैनिडी दोनों कार्निवोरस है ना, इसलिए हमने उठा करके इनको एक ऑर्डर में प्लेस कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्लास। इससे एक और अपर लेवल जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज द क्लास। क्लास में क्या होता है, रिलेटेड ऑर्डर्स को रख देते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है,
कैरेक्टर्स का एग्जैक्ट मैचिंग नहीं कराते, यहाँ भी एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स को ही लिया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट मैचिंग नहीं कराते, क्या लेते हैं, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं यहाँ भी। तो ये ध्यान रखना कि दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स इन, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with order carnivora, and that include animals like tiger, cat and dog. देखो क्या लिखा है, ऑर्डर प्राइमेटा। तो प्राइमेटा आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई हमारा ऑर्डर क्या है, तो हम मैमल्स हैं, हमारा ऑर्डर क्या है, तो हमारा ऑर्डर प्राइमेटा है। तो ध्यान रखना जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी जो मतलब जिनमें थोड़ी सी बुद्धि लगती है, जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, इनमें थोड़ा दिमाग लगता है, जैसे हमारे में भी है ना, हमारी कैटेगरी के होते हैं। तो हमको क्या है कि उठा करके रख दिया है, कहाँ पर के, प्राइमेटा ऑर्डर में रख दिया है। तो ये सवाल यहाँ से बन जाएगा कि भाई ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन आएंगे। तो ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन है, मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, हम है, ठीक है। फिर इनको, इन ऑर्डर्स को, इस ऑर्डर को मैमेलिया में रख दिया है। देखो ऐसा हुआ है कि भाई ये मैमेलिया क्लास है। मैमल्स कौन होते हैं, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, हेयर, जिनकी बॉडी पे हेयर्स मिलते हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो मैमेलिया के अंडर में कौन कौन आ रहा है यहाँ, इस हिसाब से कार्निवोरा, कार्निवोरा ऑर्डर को भी कहाँ रख दिया है, मैमल्स में रख दिया है। दूसरा प्राइमेटा भी कहाँ रख दिया है, मैमल्स में रख दिया है। इस तरह 13-14 ऑर्डर जो है वो उठा करके यहाँ पे रख दिए हैं, किसके अंडर में, मैमेलिया के अंडर में। लगभग 13 ऑर्डर है इसके अंडर में आते हैं मैमेलिया के ना। तो अभी देखो, तो प्राइमेटा में तो कौन कौन आ रहे हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये आ रहे हैं। और कार्निवोरा में देखो कौन कौन आ रहे हैं, फेलिडी, कैनेडी, ये आ रहे थे। और फेलिडी के अंडर में फिर आ रहे थे पैंथेरा और फेलिस, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि देखो कितना ज़्यादा कैटेगराइजेशन है हर एक लेवल पर। लेकिन अपर लेवल पर आने के बाद हमने एक ग्रुप बना दिया मैमेलिया, वो भी बस इसलिए बना दिया कि मतलब यहाँ क्या है कि इनके कुछ बहुत ही कम कैरेक्टर मैच करते थे, तो उसी आधार पर हमने एक अपर कैटेगरी बना दी। अब अगर हम बात करते हैं कि मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स और जो भी हैं, सारे के सारे एनिमल है ना, सारे के सारे एनिमल हैं। तो अगर मान लो हम ऊपर एक और बना देते हैं ग्रुप, तो फिर हम उसको उठा करके कहाँ रख देंगे, अपर लेवल पर रख देंगे। तो इसी तरह सबसे अपर लेवल अगर प्लांट के केस में बात करते हैं, प्लांट किंगडम है, फिर प्लांट किंगडम के अंडर में आते हैं फाइलम्स, फाइलम के अंडर में क्लासेस, क्लास के अंडर में ऑर्डर, के अंडर में फैमिलीज, और फिर जीनस, स्पीसीज, इस तरह से होता है। तो ये क्रम, ये ऑर्डर भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है कि भाई मैमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा, मैमेलिया जो है वो कार्निवोरा ऑर्डर के साथ में, दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग, क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो। तो क्लास मैमेलिया में तो लगभग 13 और भी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको अभी याद नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइलम। फाइलम में लिखा है कि क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिश, एम्फीबियंस, reptile, bird along with mammals constitute the next higher category called as the phylum, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है कि क्लासेस comprising animal, fish, amphibian, reptile, bird along with mammals constitute the next higher category called as the phylum। तो इन सब क्लासेस को उठा करके एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है अपर लेवल पे, जिसको हम कहते हैं फाइलम, उसमें प्लेस कर दिया गया है। इन ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। तो यहाँ देखो कितना कैरेक्टर क्या मैच किया गया है, क्या बहुत थोड़ी सी बात मैच करी गई कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड मैच की गई है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। तो तुम्हारा जो न्यूरल सिस्टम है, स्पाइनल कोड है तुम्हारी जो ब्रेन है वो कैसी है, डोर्सल है। जबकि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये वेंट्रल होता है। जैसे तुम्हारा हार्ट की तरह वेंट्रल साइड पे है हमारा हार्ट ना, पर हमारी जो न्यूरल कोड है वो पीछे डोर्सल साइड पे है। जबकि अगर आप लोअर ऑर्गेनिज्म पे जाओगे ना, जैसे सीलेंट आप उस पे जाओगे, आर्थ्रोपोडा पे जाओ, कॉकरोच में जाओगे, तो वहाँ आपको कहाँ मिलेगा, हार्ट तो मिलेगा डोर्सल यानी पीछे, और वेंट्रल मिलेगा आपको नर्वस सिस्टम। तो हमारा क्या है कि हमारा सबका एक कैरेक्टर तो मैच करता है ये वाला कि भाई नोटोकोड है और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है, टेल होती है, ये मैच करता है। तो ये फाइलम बनाता है। जैसे कि फाइलम कोर्डेटा, उसके अंदर में कोर्डेटा के में ये सारे आ जाएंगे। कौन कौन आएंगे, फिश भी आएंगी, एम्फीबियंस भी आएंगी, रेप्टाइल्स भी आएंगे, बर्ड भी आएंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, कोर्डेटा में आएंगे। मैमल्स भी आएंगे। बात समझ आई, जिनके जीवन में एक ना एक बार किसी टाइम, किसी भी लाइफ के पीरियड में कभी भी एक बार उनकी लाइफ में नोटोकोड आई होती है ना, तो उनको हम क्या बोलते होते हैं,
कोर डेटा बोलते हैं। तो यहाँ देखो फाइलम एक अदर कैटेगरी है ऊपर लेवल की, जिसमें हमने क्या बना दिया है, एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जिसमें कि बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिज्म रख दिए हैं। ठीक, इससे ऊपर लेवल, सबसे ऊपर लेवल की कैटेगरी जो होती है उसे कहते हैं भाई किंगडम। किंगडम मतलब किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, इस तरह से। तो किंगडम जो है सबसे हायर लेवल की कैटेगरी है। ठीक है ना, यहाँ पर आकर के बहुत सारे फाइलम को एक साथ रख दिया जाता है। तो लिखा है ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम्स एंड आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी ऑल किंग, ठीक है, कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। And in the classification system of animals, the kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. तो बड़ा जो सब और किंगडम है उसको कहते हैं प्लांटी। प्लांटी के अंडर में सारे आते हैं, जैसे कि प्लांट मतलब एल्गी भी प्लांट है ना, ब्रायोफाइटा भी प्लांट है, टेरिडोफाइटा भी प्लांट है, जिम्नोस्पर्म भी। फिर हम क्या करेंगे, आगे चैप्टर जो आएगा वो प्लांट किंगडम पूरा अलग से पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम अलग से पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तो ज़्यादा बताएंगे नहीं इस बारे में ना, तो इन्होंने लिख दिया बस कहता है किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. In the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with the species in figure like this. तो यार ये जो दिया गया है बराबर में आपको, ये आपको भाई याद करना है, मतलब ये इसका ऑर्डर ये याद रखना है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, तो इसे याद करने का एक तरीका भी होता था, वो ये होता था कि ऐसे याद कर लेना अगर आप कर पाए तो ना, कि किंग, एक सेकेंड ना, किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रेन सैंड। तो ये आपको इसको लाइन से याद करना होता है, तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं कि किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रेन सैंड, जिससे आप लिख भी दोगे इसको ना सही से। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, दिस ये देख लिया हमने, एंड दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज एंड हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरी। तो ये जो वर्ड लिखा ना सब कैटेगरीज, तो अभी क्या हो गया है आजकल, जब ज़्यादा स्पीसीज ढूंढी जा रही है ना, तो उसमें ऐसा होगा कि यहाँ इनके बीच में यहाँ एक और डाल दिया, उसको कहते हैं सब स्पीसीज। ठीक है, जैसे यहाँ डाल दिया सब फैमिली, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, स्पीसीज के अंडर में आएगा सब स्पीसीज। ठीक है, यहाँ आएगा सब स्पीसीज, है ना, यहाँ इसके अंदर सब जीनस, सब फैमिली डाल दिया, सब फैमिली, फिर सब फैमिलीज को मिला करके एक फैमिली बनती है, आजकल ऐसा है, और फिर सब ऑर्डर भी होते हैं। ठीक है, ऐसे सब क्लास हैं। तो मतलब क्योंकि डिवीजन जो है ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो मतलब खाली जीनस से काम नहीं चलता, खाली फैमिली से काम नहीं चलता, तो ऐसे करते हैं। तो फैमिली में मतलब फैमिलीज़ के अंडर में एक ग्रुप होता है सब फैमिली, उसके अंदर में कुछ रिलेटेड जीनस आते हैं, मान लो ज़्यादा ही ज़्यादा रिलेटेड से हैं और थोड़ा डिफरेंस भी है, तो उनको एक फैमिली में ना रख करके दो अलग अलग सब फैमिली में रख देते हैं, और फिर उन दो सब फैमिली को रख देते हैं एक फैमिली में, डायरेक्टली एक फैमिली में नहीं रखते क्योंकि उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऐसा है। लिखा है इन दिस हिरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say, for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristic goes on. ठीक है, अगर आप स्पीसीज से किंगडम तक जाते हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स चलते रहते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग लोअर द टेक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सोन शेयर। देखो लोअर द टेक्सा, ध्यान से चलना, लोअर द टेक्सा का मतलब निचला, लोअर द टेक्सा, मोर आर कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन आर टेक्सोन शेयर। तो ये कह रहे हैं कि अगर स्पीसीज की बात करोगे, अगर आप नीचे तक की बात करोगे, तो जितना ज़्यादा लो हो जाओगे ना, तो ये स्टेटमेंट मेडिकल में लिखा हुआ आता है, तो तुम्हें क्या करना होता है, ऑप्शंस में से छांट के स्टेटमेंट सही करने होते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, ऐसा सवाल आएगा नीट में ना,
इनमें से कितने स्टेटमेंट सही होते हैं, तो आपको ये जैसे स्टेटमेंट है पूरा ये सही करना होगा। द लोअर द टेक्सा द मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर सिमिलर इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल। तो ऐसा कुछ लिखा रहता है तो आपको ये सही करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, लोअर द टेक्सा मोर द, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर लिखा है हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल। मतलब अगर ऊपर लेवल पे जाओगे तो आप रिलेशन बैठा नहीं पाओगे। रिलेशन क्या ही बैठाओगे आप, जैसे मतलब मैमल्स पे आकर के आप कितना रिलेशन बैठाओगे, बस इतना कि भाई ये मैमल्स हैं, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके बॉडी पे हेयर्स मिलते हैं, टेल होती है, बस। तो बहुत कम कैरेक्टर मैच कराते हो ऐसा, मतलब आप भैंस से तो आप अपनी सिमिलरिटी नहीं कर सकते ना, तो बहुत ही कम पॉइंट पे आप उससे सिमिलरिटी कर सकते हो। लेकिन अगर निचले लेवल पे जाए, जैसे स्पीसीज लेवल, तो दो कुत्ते हैं, तो भले ही दो कुत्ते एक जीनस के ही हैं, मान लो अलग अलग स्पीसीज है, जीनस एक ही है, तो उनमें सिमिलरिटी ज़्यादा होंगी, कुत्ते हैं ना वो, तो उनमें दोनों सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होंगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो सिमिलरिटी कम होती जाएंगी, ध्यान रखना। लिखा है हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। फिर भाई आपको यहाँ पर क्या है, एक टेबल दी गई है, ठीक है ना। तो भाई ये टेबल जो है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं आजकल, ठीक है। दो पिछले साल भी आया था, पिछले साल से पिछले साल भी आया था। पिछले साल तो ये पूछा गया था कि मैंगो का ऑर्डर बताओ, लास्ट ईयर का सवाल था कि मैंगो का ऑर्डर क्या है। अब अगर कोई मैंगो को, अगर किसी बच्चे ने टेबल नहीं याद करी होती ना, तो उसे मैंगो का ऑर्डर नहीं पता होता, ठीक है। और फिर लास्ट ईयर से लास्ट ईयर ये पूछा गया था कि मैंगो की फैमिली क्या है, क्योंकि बाकियों का याद रह जाता है, जबकि इसका याद नहीं रहता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग ना, ये पूरा टेबल ही याद करना है मतलब आपको ना, कि मैन होमोसेपियंस होते हैं, जीनस हमारा होमियो है, सेपियंस हमारी स्पीसीज है, फैमिली हमारी होमिनिडी है, ये हमें याद नहीं रहता है। मैं मार्क कर रहा हूँ जो याद नहीं रहता है, इस पर ध्यान देना है। फिर लिखा है मैन प्राइमेटा हमारा ऑर्डर है, तो मैंने बताया जो बुद्धिजीवी है ना, जिनमें बुद्धि है, तो वो प्राइमेटा के अंडर में आ रहे हैं। मैमेलिया, मैमल्स हमारी क्लास है, और कोर्डेटा फाइलम हमारा, क्योंकि हमारे अंदर वर्टिबल कॉलम मिलती है, बैकबोन, ठीक है। तो फिर लिखा हाउस फ्लाई का नाम मस्का डोमेस्टिका है, मस्का इसका जीनस है, डोमेस्टिका इसकी स्पीसीज है, फैमिली इसकी म्यूसेडी है। डायप्टेरा तो इंसेक्ट जो होते हैं भाई, इंसेक्टा जो लिखा है क्लास, ये इंसेक्टा के बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, जिनमें से एक ऑर्डर है डायप्टेरा। उस डायप्टेरा ऑर्डर मिलती है मक्खी। तो ये डायप्टेरा ऑर्डर जो है ना, याद नहीं रहता, मतलब अगर आपसे पूछा मक्खी का ऑर्डर बताओ तो याद ही नहीं आएगा, तो आपको डायप्टेरा याद करना है। इंसेक्टा तो आपको पता ही है कि हाउस फ्लाई इंसेक्ट होती है, क्लास है। कई बार ये आता है इनमें से, ये इंसेक्टा जो है, ये पूछते हैं कई बार कि इंसेक्टा क्या है। इंसेक्टा इज द ऑर्डर, क्लास और फैमिली, ऐसे सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इंसेक्टा क्या है कि वो क्लास है। नेक्स्ट बात है, इनका फाइलम है ऑर्थोपोडा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये कि IDAE, ध्यान से सीखना क्या लिख रहा हूं मैं, IDAE ये किसका सफिक्स है, ऐसे पूछते हैं। किस चीज का सफिक्स है, मतलब ये फैमिली सफिक्स है, ऑर्डर का सफिक्स है, क्लास का, मतलब ऐसी एनिमल फैमिली जो होती है ना, एनिमल फैमिलीज का सफिक्स जो है वो ID होता है। ये ऊपर भी देखो क्या है ना, ID है ना, IDAE। तो अब क्या है, बच्चा कहेगा कि किताब में तो था ही नहीं सर ऐसा सफिक्स जैसा, तो कुछ बताया नहीं था, बुक के अंदर तो था नहीं, लेकिन इन्होंने यहाँ बता रखा है, तो इसलिए ही जानबूझ के बता रखा है कि बच्चे को ये देखना है कि दोनों फैमिलीज में कॉमन क्या है, ये है IDAE। तो सवाल है कि सवाल ये आएगा कि भाई IDAE जो है वो किसका सफिक्स है। तो फिर ध्यान रखना आपको कि भाई IDAE जो है वो फैमिलीज का सफिक्स होता है, वो भी एनिमल्स में। इसी तरह अगर आप बात करते हो प्लांट्स की, तो प्लांट में आपको जो सफिक्स मिलेगा दैट इज ACEAE, ये देखना ACEAE, एनाकार्डिएसी। तो यहाँ क्या है, पोएसी, दिख रहा है। तो यहाँ आपको यहाँ से सवाल बनेगा ये कि भाई ACEAE जो है वो किसका सफिक्स होता है और किस में। तो ये ध्यान रखना कि ACEAE जो है वो प्लांट फैमिलीज का सफिक्स होता है। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा एल्स, ALES, तो एल्स जो है वो किसका सफिक्स होता है। तो आपको ध्यान रखना एल्स जो है प्लांट के केस में ऑर्डर का सफिक्स होता है। नीचे भी है पोएल्स, ठीक है, पोएल्स। बात समझ आई, ये वाले सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछ जाते हैं। फिर क्लास है डाइकोट्स, मोनोकोट है वीट की क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये वीट जो है ना, पहले इस प्रीवियसली पोएसी का जो नाम था वो ग्रामीनी। ये सवाल भी पूछा जाता है कि भाई फैमिली ग्रामीनी जो है उसका अभी आजकल में रिसेंट में नाम क्या है। तो ग्रामीनी फैमिली का रिसेंट में नाम जो है वो क्या है, पोएसी है भाई, ठीक है, बात समझ आई।
ये आपको यहाँ से याद करना है। ऑर्डर आपको पोएल्स है, एल्स आपको ध्यान रखना है, दैट इज द सफिक्स ऑफ ऑर्डर इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। और क्लास इसकी मोनोकोटिलिडनी और एंजियोस्पर्मी है इसका फाइलम, ठीक है। तो दोनों ही एंजियोस्पर्म है। ये टेबल आपको भाई यहाँ से याद करनी है। मेरी बात समझ में आई ना?